हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सीबीएसई बोर्ड्स के क्लास 10th के मैथ्स का रियल नंबर का लेक्चर लेकर आए हैं। और आज रियल नंबर के इस लेक्चर में हम आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के हेल्प से एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं इसे हम इस लेक्चर्स के अंदर आपको डिस्कस करके बताएंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एचसीएफ के हेल्प से कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स या इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप बिना स्किप करके आखिरी तक देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर्स के अंदर यहाँ पर सॉल्व करूँगा आप इसे खुद से ज़रूर बनाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। तो यहाँ पर हम आपको पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में अवगत करा देते हैं। फैक्ट्स, जिसमें हमारा सबसे पहला टर्म है मल्टीपल ऑफ ए नंबर। मल्टीपल ऑफ ए नंबर, अपने मल्टीपल्स के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ पर इस चैप्टर में इसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक नंबर है 5, इसके मल्टीपल्स को यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स एक्चुअल में उसके टेबल्स जो आपने बचपन में पढ़ा था उसी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर यह टेबल एंडलेस होता है। तो 5 का मल्टीपल्स अगर हम नेचुरल नंबर के केस में लेंगे तो सबसे पहला मल्टीपल होगा 5, उसके बाद 10, 15, 20 और यह एंडलेस होगा। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 5, 10 जब 50 तक ही हम लिखेंगे, यह एंडलेस होगा। और ये जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं इसे 5 एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ये 5 के मल्टीपल्स हैं और 5 के मल्टीपल्स को हम यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 5 को हम 5n जनरल फॉर्म में, मतलब जनरल फॉर्म में 5 के मल्टीपल्स को हम 5n लिखते हैं। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n 1, 2, 3 ये सब नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो 5 1 जा 5, यह पहला मल्टीपल मिलेगा। फिर 2 लेंगे तो 5 2 जा 10। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के मल्टीपल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई नंबर p है तो इसका मल्टीपल्स p टाइम्स n होगा। ठीक है, ये मल्टीपल्स हो गया। अब फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर्स क्या होता है? तो किसी भी नंबर का फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स के बारे में भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल से फैक्टर्स को आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे हम 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर्स मतलब वो सारा नेचुरल नंबर जो 12 को डिवाइड करता है, ये 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो हम जानते हैं 1 सारे नंबर को डिवाइड करता है, तो 12 का सबसे पहला फैक्टर 1 होगा। उसके बाद 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 1 के जस्ट बाद दूसरा फैक्टर 12 का है वह 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और खुद 12 भी 12 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये 12 के सारे फैक्टर्स हैं। तो किसी भी नंबर का फैक्टर्स जो नंबर होता है वह इस नंबर को हमेशा डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर जो भी नंबर्स का फैक्टर है, यहाँ पे 12 का फैक्टर है, 2 फैक्टर्स हमेशा फिक्स होगा किसी भी नंबर का, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो आप देख सकते हैं 12 का एक फैक्टर 1, किसी भी नंबर का एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा सेल्फ हमेशा होगा। उसके बाद उसके और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स इस 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। और यहाँ पे मल्टीपल्स जितने भी हैं इसको, ये नंबर जिस नंबर का ये मल्टीपल है, ये नंबर ये अपने सारे मल्टीपल्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आपको याद आ चुका होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है और इसे यूज किस चीज़ में करते हैं।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। ठीक है, तो एल्गोरिथम बेसिकली रूल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये नेचुरल नंबर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली अगर एक नेचुरल नंबर है ए इज ए, इफ ए इज ए नंबर, नंबर कौन सा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, ए यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है और बी इज अनदर नेचुरल नंबर, बी इज अनदर नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए एक नेचुरल नंबर है जिसे एक दूसरा नेचुरल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक रिमाइंडर मिलता है जो हमेशा इस नंबर बी से स्मॉलर होगा। इफ ए इज डिविजिबल बाय बी, ए इज डिविजिबल बाय बी। ठीक है, अगर ए को डिवाइड करते हैं बी से तो देन ए रिमाइंडर R, then a remainder R exists and R is always less than B। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है जिसमें एक नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है जो कि इस नंबर बी से ऑलवेज लेस होगा या स्मॉलर होगा। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखा जाए तो एक तरह से जो हमने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था उसी का मल्टीपल्स यूज है या मल्टीपल स्टेप्स है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही मल्टीपल स्टेप्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके यूज से, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज से बेसिकली दो नेचुरल नंबर के HCF को फाइंड करने में यूज़ करते हैं। दो डिफरेंट नेचुरल नंबर के HCF को फाइंड करने में यूज़ करते हैं। ये इसका यूज़ है जिसे हमें इस लेक्चर्स के अंदर या इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा का मल्टीपल स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका यूज किस में है, तो इसका यूज हम यहाँ पर दो नेचुरल नंबर के HCF को फाइंड करने में यूज करेंगे। इट इज यूज इन फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब दो नंबर का HCF क्या होता है पहले हम इसे जान लेते हैं, उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से दो नंबर का, मतलब दो नेचुरल नंबर का HCF किस तरह से फाइंड करेंगे ये देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर HCF क्या होता है इसे आपको बताते हैं। HCF जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे हम
GCD, इसे हम GCD के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर GCD का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट, यहाँ पे S था तो हाईएस्ट मतलब इसका H हाईएस्ट को स्टैंड करता है, C कॉमन, F फैक्टर को, और SCF का दूसरा नाम GCD है, जिसमें G ग्रेटेस्ट कॉमन और D डिवाइजर। ठीक है, GCD का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये HCF का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यह होता क्या है तो, और इसे यहाँ पे HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ नंबर A एंड नंबर B, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है HCF A, B और स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, दो नंबर A और B के HCF को जिस सिंबल से एक्सप्रेस किया जाता है, तो सबसे पहले हम HCF कैपिटल लेटर में तीनों वर्ड लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर दो नंबर को कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। 3 नंबर रहेगा तो यहाँ पे 3 नंबर लिखना है। ठीक है, अब यह होता क्या है, किस तरह से इसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से नहीं बताएंगे, बल्कि इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को बताने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल, HCF ऑफ 12 एंड 15, 12 एंड 15 के HCF को हम यहाँ पर किस तरह से समझेंगे उसे हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है उसे हम लिखते हैं 2 2 जब 4 3 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यह 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। उसी तरह से 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा है। अब इन दोनों में जो भी फैक्टर कॉमन है उसे हम एक बार लिखते हैं। तो HCF ऑफ 12 एंड 15, इन दोनों में जो भी फैक्टर कॉमन है उसे हम यहाँ पर पहले ऑब्जर्व करते हैं और इक्वल्स टू हम यहाँ पर लिखते हैं 3, और यहाँ पर कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए इन दोनों नंबर का HCF यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 नंबर का लेते हैं, 12 24 एंड 36, 12 24 और 36 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 4 इंटू 3 होगा। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 2 टू 4 4 3 2 टू 4 2 8 इंटू 3 लिखेंगे। फिर 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 4 4 3 9 2 टू 4 2 8 नहीं 2 टू 4 3 9 2 टू 4 3 12 12 3 36। ठीक है, ये 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पर तीनों का HCF ऑफ 12 24 36 कुछ नहीं करना है, आप जो भी फैक्टर्स यहाँ पर कॉमन है एक एक करके आप यहाँ लिखते जाएं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला कॉमन फैक्टर आपका 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक 2 को हम लिखेंगे। उसके बाद इनटू, फिर दूसरा कॉमन फैक्टर आपको देखना है तो फिर से 2 है, ये 2 दूसरा कॉमन फैक्टर 2। उसके बाद तीसरा कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं 2 नहीं है, बल्कि अब तीसरा कॉमन फैक्टर 3 है, 3। ठीक है, तीसरा कॉमन फैक्टर 3 है, और इसके बाद इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर इन तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर 2 टू 4 3 12 होगा। ठीक है, इस तरह से इन तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर 12 होगा।
ठीक है। इस तरह से HCF निकालने का मेथड अगर आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से HCF किस तरह से फाइंड करते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका HCF का मीनिंग था। इस तरह से भी आप HCF निकाल सकते हैं, बट चूँकि हमारे सिलेबस में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से क्वेश्चंस आते हैं HCF निकालने के, तो इसके मेथड्स को आपको सीखना है। अदरवाइज आप HCF निकालने के अभी हम 1-2 मेथड और बताएंगे जो कि बहुत ही ईजियर होते हैं। इसे आप यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, HCF हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, लेकिन हमें यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके 2 नंबर का HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 32। 24 पहले हम 2 नंबर का निकालेंगे, उसके बाद 2 से अधिक मतलब 3 और 4 नंबर का निकाल के आपको बताएंगे। तो 2 नंबर का, 2 नेचुरल नंबर का, चूँकि हम अपने स्टडी को लिमिट रखेंगे सिर्फ नेचुरल नंबर के HCF के लिए ही। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रैक्शंस के भी HCF निकलते हैं, डेसिमल नंबर के भी HCF निकलते हैं, बट इसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं स्टडी करना है। हम सिर्फ HCF के यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नेचुरल नंबर का HCF निकालना है और हमें यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर में जो स्मॉल नंबर होगा उस नंबर से, जैसे कि यहाँ पर 24 और 32 में स्मॉल नंबर कौन सा है, 24 है, तो 2 नंबर में जो सबसे स्मॉल नंबर होगा उस स्मॉल नंबर से हम उस ग्रेटर नंबर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। चूँकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही मल्टीपल स्टेप्स है, तो यहाँ पर हम 24 और 32 पे बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा और 24 एंड 32। जिन 2 नंबर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यूज़ करेंगे इसे हम यहाँ पर लिखना होगा 24, 32। तो रफ वर्क में हम 32 को 24 से डिवाइड करते हैं, तो 24 1 जा 24, 8 मतलब 32 को हम 8 इंटू 1, 32 को हम 24 इंटू 1 प्लस 8 लिख सकते हैं। देयरफॉर 32 इक्वल्स टू 24 इंटू 1 प्लस 8। अब यह प्रोसेस हमें, मतलब यह यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें तब तक अप्लाई करते रहना होगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे अगला स्टेप में। ठीक है, इस बार हमारा जो डिवाइज़र होगा वह 8 हो जाएगा, न्यू डिवाइज़र, और डिविडेंड जो पहला स्टेप में आपका डिवाइज़र था 24 वो होगा। ठीक है, मतलब दूसरा स्टेप के लिए आपको याद रखना है कि नया डिवाइज़र जो यहाँ पर रिमाइंडर है वह होगा, और डिविडेंड जो पिछले स्टेप में डिवाइज़र था उसे हम लेंगे। ठीक है, तो 9, और यह काम इस तरह का पैटर्न हम तब तक डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो 9 यूजिंग डिवीजन लेमा, यहाँ पर सिर्फ डिवीजन लेमा भी हम लिख सकते हैं।
क्योंकि डिवीज़न लेमा यहाँ पर इस चैप्टर में डिवीज़न लेमा से हमारा कंसर्न यूक्लिड डिवीज़न लेमा का है। तो इस बार हमारा नया डिवाइज़र 8 है और डिविडेंड 24 है। तो यहाँ पर नाउ यूजिंग डिवीज़न लेमा फॉर 8 एंड 24, ठीक है। तो 8 एंड 24, तो हम जानते हैं 24 को यहाँ पर हम रफ में डिवाइड कर लेते हैं, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 प्लस 0। हम देख सकते हैं इस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिला है। तो इस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है। तो अब यह रूल्स मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंडर जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो यह रूल्स बताता है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है उसके जस्ट प्रीवियस स्टेप में जो रिमाइंडर है वही जो गिवन नंबर है उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर यह स्टेप जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिला है, इसके जस्ट प्रीवियस स्टेप में रिमाइंडर हमें 8 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर का एचसीएफ 8 होगा, ठीक है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32 इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ 24 और 32 का 8 होगा। तो यह जो हमने आपको मेथड बताया है इसे ही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बार बार यूक्लिड डिवीज़न लेमा 2 नंबर्स का तब तक निकालना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। और जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 दिखाई दे रहा है जस्ट उसके पहले स्टेप में जो रिमाइंडर होगा वही 2 नंबर का एचसीएफ होगा, ठीक है। अब एक और मेथड से हम इसे एचसीएफ निकालते हैं जो कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स को यूज़ करने में बनाएंगे। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर दिया जाएगा कि एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के हेल्प से, तो आपको इस तरह से ही बनाना होगा। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 36 and 84 using Euclid division algorithm। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के हेल्प से इन दोनों का एचसीएफ निकाल कर आपको बताएंगे, फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकाल कर बताएंगे, और उसके बाद एक और मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने आपको आज शुरू में बताया था उससे भी निकाल करके बताएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर एग्जामिनेशन में अगर यूक्लिड डिवीज़न मेथड से आपको दिया जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप जो हम बताए हैं आपको उसी तरह से मतलब इसे सॉल्व करना होगा। अदरवाइज़ आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप डिवीज़न मेथड्स जो कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उसे ही यूज़ करके आप एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। तो यहाँ पर हम यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा किन किन नंबर का, और 36 एंड 84। तो यहाँ पे देयरफॉर 84 इक्वल्स टू हम लिखेंगे 36 इंटू 2 जो कि 72 होता है, और 72 में अगर हम 12 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 84 की इक्वल हो जाता है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा बेसिकली A इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है जिसमें A डिविडेंड है, B डिवाइजर है, Q कोसेंट है और रिमाइंडर है। और यहाँ पर चूँकि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है तो इस तरह का हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा तब तक यूज़ करते हैं जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। तो अब हमारा नया मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करेंगे उसमें 2 नंबर यहाँ पर, एक रिमाइंडर होगा और दूसरा होगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में, मतलब इस स्टेज में जो डिवाइजर था वह। तो नया डिवीज़न लेमा के लिए नंबर यहाँ पर 12 और 36 लेंगे। अगेन यूजिंग डिवीज़न लेमा
4 कौन कौन सा नंबर लेना है, 12 एंड 36। तो देयरफॉर यहाँ पे 36 बड़ा है, जो 12 इंटू 3 प्लस 0। तो 36 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 12 से। हमेशा हर स्टेप में बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करके इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे 36 इक्वल्स टू 12 इंटू 3 प्लस 0। तो आप देख सकते हैं इस स्टेज में हमें रिमाइंडर 0 मिला है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यह कहता है कि जिस स्टेज में लेमा के जिस स्टेज में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसके जस्ट प्रीवियस स्टेप में जो रिमाइंडर है वही HCF का आंसर होगा, मतलब वही 2 नंबर का HCF होगा। अब चूंकि इस स्टेज में रिमाइंडर 0 आया है और इसके जस्ट प्रीवियस स्टेज में रिमाइंडर 12 है, तो यहाँ पे HCF ऑफ 36 एंड 84 इक्वल्स टू 12 इसकी आंसर होगी। ठीक है। एंड दूसरा मेथड बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर है उससे हम ग्रेटर नंबर में डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 36 जानते हैं 2 टाइम्स 72 12। अब नया रिमाइंडर जो आया है उससे हम प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, 36 0 0। ठीक है। तो अब जिस स्टेज में रिमाइंडर यहाँ पर 0 0 होता है उस स्टेज का डिवाइजर HCF होगा। देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 12। ठीक है। इस केस में भी HCF 12 तो खैर आना ही था, इस केस में भी हमारा यह 12 HCF आया है। और एक और मेथड जो आज हमने शुरू में आपको बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 3। फिर हम 84 का लिखते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 इंटू 7, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 इंटू 7। ठीक है। देयरफॉर HCF ऑफ 36 एंड 84। अब हम जानते हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स को पेयर करते हैं। तो पहला कॉमन फैक्टर 2, दूसरा कॉमन फैक्टर अगेन इन दोनों के लिए मतलब इन दोनों के लिए सिंगल 2 लिखेंगे इनटू नेक्स्ट कॉमन फैक्टर 3। तो 2 2 जा 4 2 जा 12 इसका आंसर। तो आप किसी भी मेथड से बनाएंगे आपका आंसर हमेशा सेम होगा। हाँ, आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन में आपको अगर HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से बनाने के लिए दिया जाता है, तो आप इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ HCF निकालने के लिए HCF निकालना पड़ता है बिना किसी मेथड्स के मेंशन के किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, तो आप डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे। डिवीजन मेथड इज़ मोर इकोनॉमिकल मेथड देन अदर मेथड्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, इट मीन्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज से HCF को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर्स के HCF भी निकालने हैं, जिसमें से एक 2 नंबर का HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 नंबर के HCF को ही फाइंड करेंगे। 34 एंड 102। ठीक है। तो यहाँ पे 34 और 102 में 102 ग्रेटर है, यूजिंग डिवीजन लेमा फॉर 102 एंड 34। ठीक है। तो 102 34 टाइम्स 3 प्लस 0। ठीक है। 102 को 34 टाइम्स 3 प्लस 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ही 0 यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर
इसके प्रीवियस स्टेज में जिस तरह से हम रिमाइंडर को देखते थे, अगर किसी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता था तो हम इसके प्रीवियस स्टेप में रिमाइंडर जो कि नॉन जीरो होता था वही इसका एचसीएफ होता था। लेकिन यहाँ पर चूँकि फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसके प्रीवियस स्टेप हमारे सामने है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जिस स्टेप में या अब से हम जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा, याद रखना है कि अब से जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो डिवाइज़र होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो जिस स्टेप में यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है, फर्स्ट स्टेप में ही आया है और इस स्टेप में डिवाइज़र 34 है, तो एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ 102 और 34 का 34 ही होगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, इस तरह का फैक्ट्स। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसके प्रीवियस स्टेज में रिमाइंडर जो कि नॉन जीरो होगा उसे नहीं देखना है, बल्कि उसी स्टेप में जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आया है उस स्टेप में डिवाइज़र को देखना है। एक्चुअल में वही डिवाइज़र इसके प्रीवियस स्टेप में आपका ये होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इन तीनों के अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 12 18 और हम मान लेते हैं 24। 12 18 और 24 या 12 और 24 लेते हैं। ठीक है, 12 और 24 नहीं, 12 और 18 ही लेते हैं। 12 18 का निकालते हैं। ठीक है, तो यूजिंग डिवीजन लेमा फॉर 18 एंड 12। ठीक है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1 + 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर से हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो 2 नंबर डिवीजन लेमा के लिए होगा वह 12 और 6 होगा। तो यूजिंग डिवीजन लेमा फॉर 12 एंड 6। तो 12 = 6 इंटू 2 + 0। इस स्टेज में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब से हम क्या करते हैं, मतलब अभी तक हम क्या करते थे कि जिस स्टेप में अगर हमें यहाँ पर 2 स्टेप मिला है तब तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट स्टेप में ही 0 मिल जाएगा तब तो हमें नेक्स्ट स्टेप मतलब इसके प्रीवियस स्टेप तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है अब तक हमने इसके प्रीवियस स्टेप के रिमाइंडर को एचसीएफ कहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एचसीएफ 6 होगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर इसके प्रीवियस स्टेप के रिमाइंडर को नहीं देखना है। अब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है उस स्टेप में जो डिवाइज़र है वो देखना है, वही एचसीएफ होगा। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप में रिमाइंडर 0 है और इस स्टेप में डिवाइज़र 6 है जो कि इसके प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर है। यह भी 6 ही है, तो यहाँ पर यह 6 जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है उस स्टेप का डिवाइज़र ही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 12 और 18 का कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब इसी फैक्ट्स को हम यहाँ पर 3 नंबर्स के एचसीएफ को डिटरमाइन करने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर्स के एचसीएफ, पहला है 12, 45, 75। तो यहाँ पर हम नंबर को सबसे पहले ऑर्डर में लिख लेते हैं। ऑर्डर मतलब सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। अब फर्स्ट 2 नंबर का हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। तो यूजिंग डिवीजन लेमा फॉर 12 एंड 45। तो देयरफॉर 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 प्लस 12 3 या 36 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हो पाया है, तो नेक्स्ट स्टेज का जो 2 नंबर डिवीजन लेमा यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमारे सामने 12 और 9 होगा। यूजिंग डिवीजन लेमा
यूजिंग डिवीजन लेमा फॉर 12 एंड 9। 12 और 9 के लिए हम डिवीजन लेमा यूज़ करते हैं। 12 को लिख सकते हैं 9 × 1 + 3। यहाँ पर फिर से हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो अगले स्टेप के लिए डिवीजन लेमा जो यूज़ करेंगे उसमें हमें दो नंबर 9 और 3 होगा। यूजिंग डिवीजन लेमा फॉर 9 एंड 3, तो देयरफॉर 9 = 3 × 3 + 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, और इस स्टेज में जो डिवाइजर होता है वही HCF होगा। तो यहाँ चूँकि 3 स्टेप तक हमारा प्रोसेस चला गया है, तो या तो हम जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है इसके जस्ट प्रीवियस इमेज में रिमाइंडर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, लेकिन हमें इसके जस्ट प्रीवियस स्टेप के रिमाइंडर को नहीं देखना है, बल्कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है उस स्टेज के डिवाइजर को देखना है, जो यहाँ पर 3 है। तो देयरफॉर HCF ऑफ 12 एंड 45 3। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर 3 नंबर्स के HCF निकालने हैं, जिसमें हमने 12 और 45 का 3 निकाला है। अब यह जो हमारा HCF है, इसका HCF हम 75 जो तीसरा नंबर यहाँ पर बचा हुआ है इसके साथ निकालेंगे। 3 और 75 का HCF निकालेंगे, जो आएगा वही तीनों नंबर का HCF होगा। तो 9 for 3 and 75 यूजिंग डिवीजन लेमा। तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 25 + 0। इस तरह से आप देख सकते हैं यह फर्स्ट स्टेज में ही रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेज में जो डिवाइजर होता है वही यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 और 75 का HCF 3 होगा। अब चूंकि यहाँ पर फर्स्ट 2 नंबर का HCF हमने 12 और 45 का 3 निकाला था, और 3 और 75 का 3 है, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर देयरफॉर HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 = 3। ठीक है, जो हमारा मतलब जो लास्ट नंबर का HCF निकालने के दौरान प्रोसेस में जो हमारा HCF होगा वही तीनों नंबर का HCF होगा। तो फर्स्ट 2 नंबर का हमने HCF 3 निकाला। अब 3 और 75 मतलब 3 जो हमारा HCF फर्स्ट स्टेज पे निकला था 2 नंबर का, उसका और तीसरे नंबर के साथ जो HCF निकालेंगे यही HCF हमें यह तीनों नंबर का HCF होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम इसको आपको बता देते हैं कि 3 नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह से HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 12 को 12 से डिवाइड करते हैं 45 में। ठीक है, 12 3 × 36, 9 रिमाइंडर होगा 3। ठीक है, 9 3 3 × 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 HCF हो गया। अब फिर 3 and 75 का निकालेंगे, तो 3 75 3 2 × 6 3 5 × 15। तो इस तरह से यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। तो यह लॉन्ग डिवीजन मेथड का करीब करीब मेथड उसी तरह का है। फर्स्ट 2 नंबर का हमने HCF निकाला, यहाँ पे 12 और 45 का 3 आया। फिर इस 3 का हम तीसरे नंबर से निकाले, तो यहाँ पर 0 0 रिमाइंडर आ गया, तो देयरफॉर HCF 3 होगा। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस तरह से डिवीजन निकालने का मेथड होता है। ठीक है, अब हम 18 54 81 इन तीनों नंबर का निकालेंगे। ऑलरेडी ये ऑर्डर में है, तो सबसे पहले यहाँ पर 18 and 54 का निकालेंगे। तो यूजिंग डिवीजन लेमा फॉर 18 and 51।
ठीक है। तो 54 को हम 18 इंटू 3 प्लस 0 लिख सकते हैं। तो यह तो फर्स्ट स्टेज में ही रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर जो डिवाइज़र है 18 यह HCF होगा। तो देयरफॉर HCF किसका किसका 18 एंड 54 का 18। अब हम 18 और 81 का HCF निकालेंगे। तो 9 और 18 एंड 81 यूजिंग डिवीजन लेमा, यूजिंग डिवीजन लेमा। 81 18 इंटू 4, 18 4 जा आपका 72 हो जाता है प्लस 9। ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हो पाया है। तो अब हम 18 और 9 का डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे, यूजिंग डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा फॉर 18 एंड 9। 18 9 2 जा 18 प्लस 0। यहाँ पर देख सकते हैं 18 को हम 9 इंटू 2 प्लस 0। तो इस स्टेज में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है और यहाँ पर डिवाइज़र 9 है, या इसके जस्ट प्रीवियस स्टेज का रिमाइंडर 9 है, दोनों सेम ही है। तो देयरफॉर HCF, HCF किसका किसका 18 54 और 81 का आंसर 9 होगा। ठीक है। इससे आप खुद से बनाएंगे। इसकी प्रैक्टिस अगर आपको हो जाएगी तो फिर आप इसके आंसर को क्विकली निकाल सकते हैं। आपका जो एफिशिएंसी होगा वो फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन और यहाँ पर 70 105 और 175 इसके HCF को फाइंड करते हैं। ठीक है। ये 4th नंबर का निकालते हैं। तो यह ऑलरेडी ऑर्डर में है। यूजिंग डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा फॉर 70 एंड 105। 105 को हम 70 इंटू 1 प्लस 35 लिख सकते हैं, क्योंकि 70 में 35 ऐड करने पर 105 आ जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर तो हमारा 0 नहीं हुआ है। तो अगले स्टेज का हमारा 2 नंबर 70 एंड 35 होगा, यूजिंग डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा फॉर 70 एंड 35। तो देयरफॉर 70 को हम क्या लिख सकते हैं 35 इंटू 2 प्लस 0। क्लियरली यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। तो यहाँ पर हम डिवाइज़र देखते हैं 35, या इसके प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर देखते हैं 35। तो देयरफॉर HCF ऑफ 70 एंड 105, इसका आंसर 35 होगा। अब हम इन दोनों नंबर का HCF जो 35 आया है, इसका 35 और 175 का HCF निकालेंगे, जो इन तीनों नंबर का फर्दर HCF के आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो 9 और 35 एंड 175 यूजिंग डिवीजन लेमा, यूजिंग डिवीजन लेमा। ठीक है। तो 175 इक्वल्स टू 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 टू। तो हम देख सकते हैं यह 35 इंटू 5 175 हो जाता है, रिमाइंडर 0 होगा। तो इस तरह से यह HCF हो जाएगा। तो देयरफॉर HCF 70 105 एंड 175, इन तीनों का HCF 35 होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप 3 नंबर्स हो या 4 नंबर्स हो, ठीक है, 3 या 3 से अधिक नंबर के भी अगर होंगे, जैसे यहाँ पर एक और नंबर होता तो हम यहाँ पर फिर से 35 इन तीनों नंबर का HCF और जो 4th नंबर है उसका HCF निकालते, और उस कंडीशन में जो HCF होता है वह चारों नंबर का HCF को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोसेस है। बट आपके सिलेबस में अप टू 3 नंबर्स के HCF को फाइंड करने के मेथड्स तक ही आपको स्टडी करना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657
एंड 2037 लिव्स रिमाइंडर 6 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। जब हम उस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे और इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें 6 और 5 रिमाइंडर ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहले जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, जो हम नंबर यहाँ पर डिटरमाइन करने जा रहे हैं उससे, तो रिमाइंडर हमें मिलता है। मतलब यह नंबर उस नंबर से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 6 मिलता है। तो अगर हम इस नंबर में 6 माइनस कर देंगे तो यह जो आंसर होगा, मतलब इस नंबर में अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो उस नंबर से जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है उससे यह डिविजिबल होगा। क्योंकि जो नंबर हम यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आता है, तो 6 माइनस कर देंगे। जैसे अगर हम मान लें एक नंबर लेते हैं 3 और 17, तो 17 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जानते हैं 3 5 जो 15, 2 रिमाइंडर आएगा। 17 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। और अगर हम इसमें 2 जो रिमाइंडर, मतलब 17 में 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आता है, और 2 को अगर हम रिमाइंडर को इसमें माइनस कर देंगे तो अब माइनस करने के बाद जो नंबर आंसर आएगा वह 3 से डिवाइड होगा। क्योंकि 17 माइनस 2 15, और 15 3 से डिवाइड होगा। अब इस नंबर में डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आता है, 6 माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ जो आंसर होगा वह उस नंबर से डिवाइड होगा। उसी तरह से इसमें डिवाइड करने पे उस नंबर से आंसर 5 आता है। तो अगर हम इसमें 5 से डिवाइड कर दें, मतलब माइनस कर देंगे, तो 2032 बचेगा, वह एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो यहाँ पर, और जो नंबर हमको चाहिए वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए और डिवाइड करना चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स द नंबर 1657 माइनस 6, मतलब 1651 एंड 2037 माइनस 5, मतलब 2032। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड करेगा 1651 को और 2032 को। अब चूंकि अब हम इन दोनों नंबर को न केवल डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए बल्कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो जानते हैं ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब ग्रेटेस्ट डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट डिवाइजर और दोनों को डिवाइड, ग्रेटेस्ट डिवाइजर मतलब GCD, ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो कि HCF ही होता है। दो नंबर का ग्रेटेस्ट डिवाइजर दोनों का HCF होता है, यह ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो हियर द ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ 1651 एंड 2032, यह एक्चुअल में HCF ऑफ 2032 एंड 1651। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ 1651 एंड 2032 एक्चुअल में इन दोनों नंबर का HCF ही होगा। अब हम HCF निकाल लेते हैं। 1651 और 2032, 1 टाइम्स यहाँ पर 1651, तो 2 में से 1 1 चला गया, यहाँ पर 13 में से 5 8, 9 में से 6 3। ठीक है, अब 1651 इसे मिटाता हूँ। 3 4 जा 3 5 जा 15, तो यहाँ 4 टाइम्स लगेगा। 4 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 3 15, 11 में से 4 चला जाएगा तो 7 होगा, और यहाँ पर
11 में से 4 चला जाएगा तो 7 होगा, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 6 में से 5 1, 381, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ले देते हैं, 3 1651, ठीक है, 2 381, 4 4 8 जा 32, 15, ठीक है, ये तो हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 8 3। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों नंबर का HCF 127, तो देयरफॉर HCF 127 इन इस केस में आंसर होगा। 127 इज द राइट आंसर। जब हम 127 जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो रिमाइंडर 6 बचेगा, और इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। 1657 127 1 टाइम्स 127 है, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 1 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 जा 8 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर 6 आया है। 127 से जब हमने 1657 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आया है, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tankers contains 850 liter and 680 liter of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of both the tankers and exact number of times. 2 टैंकर्स हैं, एक में 850 लीटर और दूसरे में 680 लीटर मिल्क रखे गए हैं। हमें एक कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करनी है, और इस तरह से वह कंटेनर होना चाहिए। हमें एक मैक्सिमम मतलब कैपेसिटी का कंटेनर फाइंड करना है जो इन दोनों टैंकर्स में जो मिल्क रखे गए हैं उसको वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर ले। ऐसा नहीं कि यह अगर हम इस कंटेनर से मेजर करें तो 10.5 टाइम्स और इसमें 9 टाइम्स, मतलब दोनों में इस जो तीसरा कंटेनर का कैपेसिटी निकालना है कि कितने लीटर का होगा, वो इसको भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स और इसको भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर ले। मतलब ये हो सकता है 10 टाइम्स में मेजर हो जाए और ये हो सकता है 5 टाइम्स में, या ये हो सकता है कि 80 टाइम्स में मेजर हो जाए और ये 60 टाइम में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और उस कैपेसिटी मतलब उस कंटेनर का कैपेसिटी मैक्सिमम हो। तो हम जानते हैं कहने का मतलब, अगर यह एक नंबर है, यह एक नंबर है, अगर इसे हम वॉल्यूम के जगह पे अगर नंबर मतलब 850 और 680 या दो नंबर को एग्जैक्ट टाइम्स में डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम फाइंड कर ले तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों नंबर को एग्जैक्ट टाइम्स में डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर इन दोनों का HCF होगा। तो इस तरह से जो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए वह इन दोनों वॉल्यूम के HCF के बराबर होगा। तो इसे हम लिखते हैं, द रिक्वायर्ड
कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज HCF ऑफ 850 लीटर एंड 600 लीटर। मतलब हमें जिस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है यह इन दोनों वॉल्यूम के HCF के इक्वल्स होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर HCF निकालने जा रहे हैं 680 850 1 टाइम्स 680 0 15 में से 8 3 और यहाँ पर 7 में से 6 680 ठीक है 0 यहाँ पर 3 और फिर हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं 30 130 120 और यहाँ पे जानते हैं 10 30। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 0 हुआ, फिर यहाँ पर 30 और 130 का, तो 34 या 120 ये 10 आया है, 10 3 जा, तो हम जानते हैं यहाँ पर दिख रहा है हमें कि इस स्टेप में रिमाइंडर 0 है, तो देयरफॉर 10 लीटर आंसर। जो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर होगा वह 10 लीटर का होगा, जो इन दोनों कंटेनर के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च विथ एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। मतलब एक आर्मी का कंटिजेंट है जिसमें 616 सोल्जर है और इसे एक आर्मी के बैंड के साथ मार्च पास्ट करना है और उस आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं। इन दोनों का किसी जगह पे मार्च पास्ट होना है। ठीक है, परेड में मार्च पास्ट होना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और इन दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब एक के अगर 10 कॉलम, मतलब आर्मी के कंटिजेंट में अगर 10 कॉलम है तो बैंड में भी 10 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर परेड में मार्च करना है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, इस तरह से हमें परेड में भाग लेना है इन दोनों के मेंबर्स को। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू निकालनी है जिसमें ये दोनों ग्रुप्स परेड में मार्च कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, the maximum number of required columns parade in the march। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉलम, जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर कॉलम का तभी होगा जब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्मी के बैंड के मेंबर्स उसमें आएंगे। मतलब एक ऐसा कॉलम्स जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स खड़े हो सके और मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्मी बैंड के मेंबर्स खड़े हो सके। ठीक है, और यह दोनों के लिए इक्वल, मतलब यह कॉलम में ये सारे के सारे, अगर 8 कॉलम है तो इस हर कॉलम में बराबर आर्मी के मेंबर्स आ जाएं और यह सारे के सारे
हर कॉलम में इक्वल्स होने चाहिए। और उसी 8 बैंड में, मतलब उसी 8 बैंड में ये 32 आरवे बैंड के मेंबर्स भी होना चाहिए और हर एक कॉलम में सेम होने चाहिए। तो यह एक्चुअल में इन दोनों के HCF के बराबर होगा। HCF ऑफ 616 एंड 32, ठीक है। अब यह मालूम कर लेते हैं 32 616, तो ये 1 टाइम्स 32, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 8 नहीं, हाँ 8 से कराते हैं, 8 2 जा 16, 9 से कर सकते हैं, ठीक है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 16 में से 8 गया 6 और यहाँ पे आपका 0 0, सॉरी यहाँ पर 16 में से 8 होगा और 8 के टेबल में हम लोग जानते हैं 32 आता है, 8 4 जा 32, तो यहाँ पर यह रिमाइंडर 0 हो गया है, इसलिए यहाँ पर 8 आंसर होगा। देयरफॉर इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 8 होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 8 होंगे और 8 कॉलम अगर होंगे तो इसमें जो हर एक कॉलम में, अगर हम ये सोल्जर का कॉलम बनाएंगे तो हर एक कॉलम में जो सोल्जर होगा 6 16 8 56, हर एक कॉलम में 77 सोल्जर होंगे। 8 कॉलम में ये सब के सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद 8 कॉलम आपका बैंड का होगा और उसमें ईच कॉलम में 4 बैंड मास्टर होंगे, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जितने भी एग्जाम्पल्स इस लेक्चर्स के दरमियान सॉल्व किया है, आप इससे एक बार खुद से ज़रूर बनाएंगे और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट भी मैं 1-2 दिनों के अंदर आपको डिस्क्रिप्शंस के लिंक में मिल जाएगा। आप इसे भी खुद से बनाएंगे और इसके सॉल्यूशंस मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।